हेलो दोस्त, शिवा स्टडी में आपका स्वागत है। आज से दोस्तों पर्यावरण पे अति महत्वपूर्ण प्रश्नों का संग्रह आप लोगों के लिए लेकर आ रहा हूँ, जो यूपीटीईटी, सीटेट व अन्य राज्य की परीक्षाओं में काफ़ी महत्वपूर्ण होगा और यह यूपीपीसीएस लोअर आदि परीक्षाओं में भी काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। तो दोस्तों आइए आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, जिससे हम जो भी वीडियो डालें आप तक जल्द से जल्द पहुंच सके और आप उसका लाभ उठा सकें। तो आइए हल करते हैं दोस्तों। एगमार्क का संबंध है गुणवत्ता से, पैकेजिंग से, संसाधन से, उत्पादन से। तो एगमार्क का संबंध है दोस्तों गुणवत्ता से, ये गुणवत्ता से संबंधित है। एगमार्क का संबंध गुणवत्ता से है। एगमार्क एक प्रमाणित चिन्ह है जो खाद्य वस्तुओं की शुद्धता एवं गुणवत्ता को सुनिश्चित करता है। यह भारत सरकार के खाद्य मंत्रालय द्वारा दिया जाता है। तो इसमें आपका गुणवत्ता सही होगा। वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम पारित किया गया था। तो दोस्तों इसका विकल्प है 1972 में। वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम पारित 1972 में किया गया था। फूलों की घाटी अवश्य स्थित है। तो फूलों की घाटी दोस्तों ये उत्तराखंड में स्थित है। मकर रेखा है। तो दोस्तों विषुवत रेखा के उत्तर और दक्षिण 23.5 अंश पे जो रेखा बनती है, एक कर्क रेखा होती है, एक मकर रेखा होती है। तो विषुवत रेखा की जो उत्तर बनती है उसे कर्क रेखा कहते हैं और जो दक्षिण बनती है उसे मकर रेखा कहते हैं। तो मकर रेखा दक्षिण होता है, इसका मतलब यश होगा। तो सी होगा इसका 23.5 अंश दक्षिण। निम्नलिखित में से कौन सा ग्रीन हाउस गैस नहीं है? तो दोस्तों इसमें कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड, हीलियम, मीथेन, इसमें सभी जो है हीलियम को छोड़कर ग्रीन हाउस गैस है। तो इसमें हीलियम होगा। निम्न नदियों में से कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी में गिरती है? तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो इसमें विकल्प है ताप्ती, सुवर्णरेखा, नर्मदा, सिंधु। तो दोस्तों ताप्ती, नर्मदा, सिंधु ये सब अरब सागर में गिरती हैं, जबकि सुवर्णरेखा आपका बंगाल की खाड़ी में गिरती है। अगला प्रश्न, मध्य प्रदेश में कौन सा शहर झीलों का शहर कहलाता है? दोस्तों मध्य प्रदेश में कौन सा शहर झीलों का शहर कहलाता है? ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। इसका उत्तर होगा भोपाल। भोपाल को झीलों का शहर कहा जाता है। अंतर्राष्ट्रीय ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? तो ये होगा 16 सितंबर को दोस्तों। अंतर्राष्ट्रीय ओजोन दिवस 16 सितंबर को मनाया जाता है। पारिस्थितिकी तंत्र के तत्वों के चक्रण को क्या कहते हैं? तो इसको जैव भू रासायनिक चक्र कहते हैं। ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण है, इम्पॉर्टेंट है, अक्सर परीक्षा में पूछा जाता है। किस गैस के कारण भोपाल गैस त्रासदी हुई? तो इसका उत्तर होगा मिथाइल आइसोसाइनाइड के कारण भोपाल गैस त्रासदी हुई थी। गिर वन्य जीव अभ्यारण्य निम्न में से किस वन्य जीव का संरक्षण करता है? ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण है दोस्तों कि गिर वन्य जीव अभ्यारण्य किसका संरक्षण करता है? तो ये दोस्तों आपका उत्तर होगा शेर यहाँ का संरक्षण करता है। भू पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का महत्वपूर्ण स्रोत क्या है? ये सूर्य होगा दोस्तों। अब अगला प्रश्न, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब पारित हुआ था? तो पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 में पारित हुआ था। पर्यावरण अधिनियम संरक्षण अधिनियम 1986 में पारित हुआ था। भूमंडलीय तापन का कारण है? तो दोस्तों भूमंडलीय तापन का कारण है CO2 में वृद्धि, कार्बन डाइऑक्साइड में वृद्धि। निम्नलिखित में से किसमें सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है? तो इसमें विकल्प बी सही होगा।
उष्णकटिबंधीय सदाबहार वर्षा वन वायुओं में जैव विविधता सर्वाधिक पाई जाती है। जिसका कारण क्या है, यहाँ तापमान ऊंचा रहता है और बारिश भी होती रहती है, जिस कारण से यहाँ इसके लिए अनुकूल वातावरण मिलता है। प्लेग क्या है, तो दोस्तों ये भी महत्वपूर्ण है। प्लेग क्या है, ये भी महत्वपूर्ण है। तो प्लेग जीवाणु जनित बीमारी है, ये विकल्प सी सही होगा आपका, विकल्प सी, ये जीवाणु जनित बीमारी है। महासागरों में से कौन सा लवण सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है, ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण है दोस्तों। इसमें सोडियम क्लोराइड सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है। महासागरों में जो लवण पाया जाता है उसमें सोडियम क्लोराइड सर्वाधिक मात्रा में पाई जाती है। इसके बाद निम्न में से किस मिट्टी का विस्तार भारत में सर्वाधिक है, तो दोस्तों इसमें आपका उत्तर होगा जलोढ़ मिट्टी। तो जलोढ़ मिट्टी का विस्तार भारत में सर्वाधिक है। सूर्य के निकटतम ग्रह कौन है, ये भी अक्सर परीक्षा में पूछा जाता है। तो सूर्य का निकटतम ग्रह आपका बुध होगा। चिपको आंदोलन के प्रणेता थे, तो इसके प्रणेता थे सुंदरलाल बहुगुणा। वायुदाब नापने वाला यंत्र किस नाम से जाना जाता है, तो दोस्तों वायुदाब बैरोमीटर से नापा जाता है। कौन सा वायुमंडलीय प्रदूषक अम्लीय वर्षा का प्रमुख कारक है, तो इसका होगा SO2 सल्फर डाइऑक्साइड, विकल्प ये सही है। कौन सी बीमारी दूषित जल पीने से होती है, तो इसमें दोस्तों टाइफाइड दूषित जल पीने से होता है, बाकी इसमें कोई ऐसी बीमारी नहीं जो दूषित जल से होता हो। वायुमंडल में 99% भाग पर किन दो गैसों का विस्तार है, तो दोस्तों इसमें ऑक्सीजन और नाइट्रोजन का जो भाग है वो 99% पर है। किसी नदी के प्रदूषण स्तर की माप की जाती है, तो ये BOD द्वारा माप की जाती है। BOD से किसी नदी के प्रदूषण का स्तर जांचा जाता है। भारत में कृषि को प्रभावित करने वाला मौसम का सबसे महत्वपूर्ण तत्व है, तो दोस्तों कृषि को सबसे ज़्यादा वर्षा प्रभावित करती है, ना तो तापमान, आर्द्रता और पवन इसमें इसके बाद आएंगे। सबसे ज़्यादा वर्षा ही प्रभावित करती है, वृष्टि ही प्रभावित करती है। वायुमंडल की सबसे ठंडी परत कौन सी है, तो दोस्तों ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि वायुमंडल की वायुमंडल की सबसे ठंडी परत ये मध्यमंडल है। भारत में प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत 1973 में की गई थी। पृथ्वी पर उस काल्पनिक रेखा को क्या कहते हैं जो 180 देशांतर पर खींची गई है, तो इसको अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कहते हैं। और जो 0 अंश देशांतर पे खींची गई है उसको अंतर्राष्ट्रीय समय या उत्तर प्रधान रेखा कहते हैं। बायोडीजल तैयार किया जाता है दोस्तों, तो ये जेट्रोफा होगा। जेट्रोफा से बायोडीजल गैस तैयार किया जाता है।